एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं बताओ आप? वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय है। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं, संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कन्फर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देवताओं की कैटेगरी, कि भगवान की, कि संत की, कि गुरु की? पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर हैं। वो संत के स्थान पर है गुरुजी, मेरे नज़र से तो वो संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों के मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हों, फिर भगवान के मंदिरों की क्या जरूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी? फिर तो भगवान की, जैसे आप बताओ, क्या कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष आपका पति हो सकता है मैया? कितने पति हो सकते हैं कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा? बोलो। एक पति एक है, दूसरे का कोई विकल्प, दूसरा कोई विकल्प? जैसे पति एक है, दो नहीं हो सकते पतिव्रता नारी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक कौन? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही एक परमात्मा है, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। गुरुजी जैसे वृंदावन आते हैं तो बाहर आपकी तस्वीर, फोटो लेकर जाते हैं घर, तो स्वाभाविक है कि पूजा करते होंगे, तो वो कौन से भाव है गुरुजी? वो गुरु के भाव से। साईं बाबा भी गुरु है ना गुरु? हाँ, गुरु के भाव से यदि आप पूजें, संत के भाव से पूजें तो गलत नहीं है, पर भगवान सबको बना देना गलत है। भगवान केवल भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। अब मेरे भाव आपके प्रति हैं, मैं आपको भगवान के ही रूप से देखता हूं, तो गलत है क्या? नहीं, आप मुझे अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो गुरु तो भगवान से भी बड़े हैं ना गुरुजी? ना, गुरु कभी भगवान से बड़े नहीं होते। भगवान का रास्ता उन्हें नहीं बताया है। हाँ, रास्ता बताया है। गुरु की, भगवान की पहचान गुरु ने कराई। अब छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अच्छा ये बताओ, यदि गुरु के बगल में आकर के गोविंद खड़े हो जाएं, भगवान खड़े हो जाएं, तो आप लोग पहला प्रणाम किसे करोगे? गुरु जी को करेंगे। आप सब बताओ, यदि भगवान आए और गुरु खड़े हों और भगवान, तो पहला प्रणाम आप किससे करोगे? जोर से, गुरु जी को, जोर से। पहला प्रणाम करेंगे गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण ही हमें गोविंद का ज्ञान हुआ है। हमें गुरु ना मिलते तो गोविंद हमारे बगल में आके खड़े हो जाते, तो हम कैसे पहचानते कि ये गोविंद हैं? वो तो गुरु ने बताया ना कि भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, भगवान ने लीला की, उनके बाल ऐसे, उनकी आंखें ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा। तो गुरु के द्वारा भगवान का बोध हुआ। पहला प्रणाम किसका? गुरु का। परंतु पहला प्रणाम गुरु का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़ा हो गया ना। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है। गुरु को पहला प्रणाम इसलिए कि गोविंद का ज्ञान गुरु से हुआ, तो पहला प्रणाम गुरु को और आखिरी प्रणाम समर्पण भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान बड़े हैं, गुरु का सम्मान करना है। गुरु भगवान के समकक्ष हैं। समझो, गुरु भगवान के क्या है? समकक्ष हैं, पर गुरु भगवान नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा? जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु आपके भीतर नए नए अच्छे अच्छे थॉट, विचार भरते हैं, विचारों की सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा गुरु विष्णु। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, ऐसे गुरु आपके अच्छे विचारों का पालन कथा सुना सुना के करते हैं कि वो अच्छे विचार बने रहें। और गुरुर्देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंकर संहार करते हैं, उसी तरह आपके हर गलत विचारों का संहार गुरु जी कर देते हैं। गलत थॉट समाप्त, गलत विचार खत्म, अच्छे विचारों को भर दिया। तो गुरु इस हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ना।
ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार करते हैं, उसी तरह गुरु आपके भीतर अच्छे विचारों को भरना, उनको पालना और गलत विचारों का संहार, इस भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। परंतु गुरु भगवान के समकक्ष है, पर गुरु भगवान नहीं है। यदि गुरु ही भगवान होता तो गुरु के मंदिर होते, फिर भगवान के मंदिर क्यों हैं? सवाल खड़ा हो गया ना। यदि गुरु ही भगवान होता तो फिर गुरुओं के मंदिर होते, भगवान के मंदिर क्यों हैं? इसका मतलब बेटा गुरु अलग तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है। ईश्वर गुरु भी क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि श्रीमन नारायण जपो। हनुमान जी क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तो गुरु हैं, पर वो गुरु होकर भी राम के द्वार पर पड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा, छाती फाड़ते हैं हनुमान जी। कौन निकलता है? सीताराम। हनुमान जी सबके गुरु हैं, पर वो हनुमान राम को अपने हृदय में बसाते हैं। इसलिए राम भगवान तो साहब भगवान है। गुरु पूज्य तत्व है, गुरु का आदर करो, सत्कार को। मैं भी, मेरे भी गुरु जी, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूं, पलकों पर रखता हूं। कभी मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने कभी अपने गुरु जी से कभी उनके रहते मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे गुरु को मेरे कारण सिर झुका के चलना पड़े। मैंने ऐसे काम किए कि मेरे गुरु कह सकते हैं कि ये मेरा शिष्य है, सिर उठा करके चलते हैं। तो मैंने गुरु का खूब आदर सत्कार, जो बन पड़ी सेवाएं की। लेकिन मेरे गुरु ने क्या बताया? बेटा मुझे अष्टाक्षर मंत्र मेरे गुरु जी ने दिया। मेरे गुरु ने ही मुझे नारायण का बोध कराया। मैं नहीं जानता था कि नारायण कौन है, मैं नहीं जानता था कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता था कि राम कौन है। मेरे गुरु की कृपा से मैं जान पाया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन। इसलिए मेरे गुरु जी ना होते तो मैं राम कृष्ण को ना जानता, मैं भगवान को ना जानता। इसलिए मेरे गुरु पहले, यदि भगवान आकर खड़े होंगे तो मैं पहला प्रणाम गुरु को करूंगा और कहूंगा कि हे भगवान, इन गुरु के कारण ही आज मुझे आपका दर्शन हुआ। साईं बाबा की पूजा करना मतलब गलत नहीं है, कर सकते हैं भाव से। किस भाव से? गुरु के भाव से, साधु संत के भाव से। साधु संत के भाव से। ठीक। और एक गुरु अगर कह रहे हैं कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? देखो, सबके अपने अपने भाव हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो। और देवता चित्त न धरई हनुमत से य सर्व सुख। सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। ऐसे ही भक्त वही जो एक भगवान को आई लव यू कहे, सबको नहीं कि सबको बिठाता फिरे। समर्पण अपने इष्ट में करो। आपने पत्नी का कहा है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी, तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। जी यहीं से बोल देता हूँ मैं आई लव यू, और उससे ही संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी पत्नी से ही करता हूँ। पत्नी से करो, पति से करो और भगवान से करो। जी। बच्चों को बढ़िया लाड़ प्यार करके योग्य बनाओ। राधे राधे, जय सिया राम। पत्नी आई है? नहीं आई वो गुरुजी, चलो अगली बार जरूर उन्हें लेकर आऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की सालगिरह। यहाँ ले आना भैया बात।